प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति पवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, पास्का पर्व के हम बहुत करीब है। अगला शुक्रवार पुण्य शुक्रवार है। हम लोग इस इतवार से प्रभु के दुख भोग के खास हफ्ता पुण्य सप्ताह होली वीक मनाने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा। खास करके एक अच्छा पाप स्वीकार द्वारा प्रभु की कृपा को हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। ये जो भी वचन सुन रहे हैं, एक एक दिन आपके आत्मा को और मजबूत बनाए, नवीन करे और हर प्रकार के पाप के बंधनों से छुटकारा दे। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 6 पद संज्ञा 10, Psalm 6 verse 10। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं इसको पढ़ूंगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम इस शाम की शुरुआत से पढ़ेगा ना, या इसका हेडिंग पढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। संकट में प्रार्थना। इस स्तोत्र का नाम ही वही है, संकट में प्रार्थना। काफी दुख तकलीफ के बारे इसमें लिखा है, शत्रुओं के बारे लिखा है, बीमारियों के बारे लिखा है, परिस्थितियां जैसा भी हो। आप पूरा शाम पढ़ लीजिएगा, पूरा स्तोत्र पढ़ लीजिए, पूरा स्तोत्र 6। इसमें बहुत कठिन बातों को लिखे रखा है। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। स्तोत्र 6 का वचन 2। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु दया कर, मैं कुम्हलाता जा रहा हूँ। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन तू प्रभु कब तक? प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपने सत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरा उद्धार कर। ऐसे एक एक बात चल रहा है। संकट, परेशानी, निराशा, अकेलापन। ऐसे हालात में स्तोत्रकार कह रहा है कि मेरी हालात को, सिचुएशन को, परिस्थिति को उस जीवित ईश्वर के सामने खोल कर रखा। मेरी अवस्था को मैंने प्रभु के सामने खोल कर रखा और एक डिक्लेरेशन कर रहा है, एक दावा कर रहा है। क्या है? प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रिय भाई और बहनों, कभी कभार हम इतने टूट जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं। मान लो बहुत प्रार्थना की, बहुत कुछ किया आपने, सब पैसे खर्चे किए, लाखों में पैसा खर्चा किए, फिर भी कैंसर का बीमारी या फिर ऐसे कोई बीमारी का हालात, कर्ज के हालात आपको इतना दबा रहे हैं, मृत्यु सामने है, तो इंसान क्या है? टूट जाते हैं। हमारी हिम्मत, हम हार बैठते हैं। तो फिर क्या है? ऐसे परिस्थितियों में भी दोहराने वाला एक वचन है ये, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहन, ये वचन को दोहराओ, इस वचन को रिसीव करो। आपने किसी भी बात के लिए प्रार्थना की क्यों ना हो, आपको विश्वास के साथ बोलना है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये टॉप विश्वास है प्यारे भाई बहनों। इससे बढ़कर क्या विश्वास हो सकता है? विश्वास की घोषणा हो सकता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हम में से अनेक लोगों को डाउट लगता है प्रार्थना करने के बाद भी, क्या प्रभु ने कभी सुना? क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता है, हमें लगता है कि प्रभु प्रार्थना सुना ही नहीं। प्रिय भाई और बहनों, हिम्मत, बल और भरोसा का उच्च कोटि है ये जो वचन जो है। इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, बार बार बोलते जाइए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। ये
इससे बढ़कर कॉन्फिडेंस वाला, भरोसे वाला कोई वचन ही नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर कोई शक नहीं, तो आप जीत गए, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, वो हमारे पिता है। वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ये आपके रिश्ता के मजबूती दिखाते हैं। यीशु मसीह के साथ, पिता ईश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है, ये ईश्वर के साथ करीबी को प्रदर्शित करता है। स्तोत्रकार का या फिर दाऊद का। दाऊद घबराते नहीं, दाऊद घोषित करता है, क्या है? प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। क्या बात है! क्योंकि उसके लिए प्रभु कौन है? पिता है, बाप है, सब कुछ है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, विश्वमंडल के प्रतापी ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे भाई बहनों, याद रखना, ये बहुत अहम है प्रार्थना में, क्योंकि हम सब प्रार्थना करते हैं, दुनिया में सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ऐसा करो ना, हमारे बीच में से युद्ध समाप्त हो जाए, शांति आ जाए, हमारे देश में सुरक्षा हो जाए, सब लोग शांति से निवास करें, आपसी प्रेम भाव में शांति के वातावरण में रहें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, पर याद रखना, हम हवा में यूं ही नहीं बोल रहे हैं, हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, वही प्रार्थना है। कम्युनिकेटिंग विद द लिविंग गॉड, माय फादर, अब्बा फादर, दैट्स व्हाट जीसस डिड। यीशु ने वही किया, पिता से बात करता था। उसके लिए प्रार्थना क्या था? पिता से बात करना था। कुछ लोग सवाल करते हैं, अगर यीशु ईश्वर है तो फिर उसने भी प्रार्थना की, और किससे प्रार्थना की? मैं आपको कहता हूं, सवालों को सुनकर घबराइए नहीं। सबसे ज्यादा सवाल लेके यीशु के पास आने वाला शैतान खुद था। अगर ऐसे सवाल आपको सुनाई दे रहा ना, याद रखना, शैतान के तरफ से है। क्यों? मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यीशु को क्रूज से बाहर आने के लिए कुछ लोगों ने चैलेंज किया था। ये वैसे ही चैलेंज है, मंदिर के चोटी से नीचे कूद जाओ, शैतान ने चैलेंज किया था। प्रिय भाई बहनों, यीशु ईश्वर है, फिर वो किससे प्रार्थना कर रहा था? सवाल सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। देखो, प्रार्थना क्या है इन लोगों ने समझा ही नहीं। प्रार्थना क्या है? ईश्वर से बात करना है, पिता से बात कर रहा था वो। गॉड इज ए कम्युनियन, फादर सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बाइबल यही सिखाती है। अगर बाइबल को जानने वाला हो, वो आदमी कभी ऐसा सवाल नहीं करता। वो बाइबल में जो विश्वास नहीं करता, वो सवाल करने से हमारा फर्ज नहीं बनता उनको जवाब ही देने का। बाइबल में हमें मालूम है पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, पर तीन व्यक्ति है, लेकिन सत्ता में एक है, ईश्वर एक है। पर महसूस कर सकते, हम महसूस कर सकता है। पिछले दिन मेरे साथी फादर ये बता रहा था कि देखो, पानी जब ठंड में क्या ना बर्फ बन जाता है, और हम पानी उबलेगा, उसका भाप निकलता है, लेकिन सारे पानी है। वो भाप जो निकलता है किसी जगह पर इकट्ठा करके थोड़ा ठंडा करेगा तो पानी निकलेगा, बर्फ पिघलेगा वो भी पानी निकलेगा। लेकिन बर्फ हम खा नहीं सकता, जब प्यास लगते हैं पानी पीना ही पड़ता है। तो तीनों तीन है, लेकिन एक तो कंटेंट तो एक ही है ना, महसूस तो अलग होता है। पवित्र त्रित्व के लिए फादर जी ने इतना बड़ा सुंदर एक उदाहरण लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी, बर्फ और भाप, तीनों अलग अलग लगता है, लेकिन अंदर क्या है? तीनों के अंदर पानी है, H2O है। हाइड्रोजन का 2 मात्रा और ऑक्सीजन का 1 मात्रा, वो पानी बनेगा। बोलिए आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पर इसका टेस्ट या फिर इसका अनुभव अलग अलग है। एक में हम तीनों चीज देख सकता है।
सेम पानी को हम पी सकता है, सेम पानी को हम बर्फ बना सकता है, सेम पानी को हम उबला के भाप भी उसी से निकल सकता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वैसा ही है। महसूस तो हम अलग अलग करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या कहता हूं, प्रार्थना इतना करीब की बात होना चाहिए जैसे यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा था, डायलॉग कर रहा था। पवित्र आत्मा वही था यीशु के साथ, पिता भी उनके साथ था, लेकिन वो एकांत में बात करता है, कॉन्वर्सेशन चलता है, उसको कहते हैं प्रार्थना। अगर हम ईश्वर से करीब मानेगा ना, क्योंकि ईश्वर भी हमारे अंदर है। ईश्वर क्या मार्केट में मिलेगा क्या? ईश्वर मेरे अंदर है। उस ईश्वर को पहचानो जो अंदर निवास करता है। फिर वो प्रार्थना क्या है? वो प्रार्थना कहलाया जाएगा। ये वचन का असली मतलब आपको समझ आएगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। करीब है, करीब, पूरा कॉन्फिडेंस है, टोटल फेथ है, विश्वास है। क्या है? मैं उससे ही बात कर रहा हूं, सामने से। हमारे साथ काफी नौजवान रहते हैं, इनको इतना फ्रीडम है, कुछ भी हमसे बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसे मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये बच्चे हमारे साथ रहता है। उनको मालूम है हम फादर से बात कर सकते हैं, अपने जिंदगी की कोई बात हो, परिवार की कोई बात हो, पर्सनल कोई बात हो, कोई चिंता हो, कोई भविष्य की बात हो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट भी है फादर सुनेंगे। वही है प्रार्थना। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को आज रिसीव कीजिए, इसका पावर को रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु ने ना हमारे लिए रास्ता खोला है अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा। हमारे पापों को उसने धो डाला, पिता से मेल कराया ताकि हम उससे बात कर सके। वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें इसका लायक बनाया है उसके अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा। तो विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रार्थना करें, प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन सबके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। मेरा पूरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, आप मेरा निवेदन स्वीकार करता है। मेरे प्रभु जी, मेरा निवेदन ये है, इन सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दे, बाल बच्चों को आशीर्वाद दे, जिनका भी एग्जाम रह गया उसमें आशीर्वाद दे, अच्छा रिजल्ट दे अब्बा, अच्छे नौकरियों से इनको ब्लेस कर दे अब्बा। जो भी इस हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, पोस्ट रिकवरी वार्ड में है, कैंसर के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, हार्ट के मरीज है, किडनी पेशेंट्स है, चंगाई दे अब्बा। जिनका लिखवा का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, प्रभु जी ब्रेन हेमरेज हो रखा है, प्रभु जी जितने भी पीलिया के मरीज है और जितने भी एलर्जीज है, अल्सर की बीमारी है, बवासीर का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटने के दर्द है, जितने भी शारीरिक दर्द है, जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, शादी की रुकावट है, बच्चे के वरदान नहीं है, तलाक की बात है, जो भी है प्रभु जी प्रार्थना है, प्रभु जी इन सब की दुआओं को सुन ले। पूरे विश्वास के साथ मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेसिंग घोषणा करता हूँ। जीवित ईश्वर इस वचन के द्वारा सुनने वाला एक एक को ब्लेस कर दे, आशीष दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, यीशु के पवित्र नाम के योग्यता से और इस वचन के योग्यता से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। याद रखना, हमारा 2 यूट्यूब चैनल है अभी, पंजाबी शांति भवन पंजाबी यूट्यूब चैनल और शांति भवन रिट्रीट सेंटर, ऐसे करके पंजाबी चैनल में 6 बजे में सबलिदान है पंजाबी भाषा में, और शाम को 7 बजे शाम के वेले प्रभु दे नाल करके आराधना है। शामिल हो सकते हैं आप जिनको चाहिए। और संध्या का आशीर्वाद 8 बजे है और 5:30 बजे सवेरे छत्रछाया प्रार्थना हिंदी चैनल में चलता है। याद रखिएगा, आप हमारे साथ जुड़िएगा। जब वचन आपको मिलता है, याद रखिएगा, रिसीव करो, फिर दूसरों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी ना भूलिएगा। थोड़ा सा वक्त लेकर इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ दीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।